अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज हमारे साथ हैं गेस्ट मिस वर्दा हबीब। हमारे साथ WSL में ये एज ए एडमिन मैनेजर हैं। तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का टाइम है इनको यहाँ पे। तो ये एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इटली के जो हमारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट्स को जो एडमिशन में और वीज़ा में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हमने उसके क्वेश्चन के कंपाइलेशन की है। आज आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो मिस वर्दा बताइएगा कि इटली क्यों बेस्ट है। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे स्टूडेंट्स के लिए इटली बेस्ट है? अच्छा, इटली जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कि लो बजट में एक अच्छे कंट्री में मूव होना चाह रहे हैं। अब हम एग्जांपल लें कि USA, UK, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, वो ऐसे कंट्रीज़ जिनमें हाई लिविंग कॉस्ट है और हाई ट्यूशन फीस है। तो ऐसे कंट्रीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन देखी जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आप लो बजट में देखा जाए तो इटली जो है वो इन सब में हाई अपग्रेड जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन भी और इन टर्म्स ऑफ लो एक्सपेंस भी। तो इस वजह से जो है वो इटली को प्रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा भी मजीद कुछ बेनिफिट्स हैं। वो ये हैं कि एक मेन कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स आइल्स से रिलेटेड। तो आइल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इटली में आइल्स जो है वो आप विदाउट आइल्स भी स्टूडेंट्स प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं इटली में ही जो कि विदाउट आइल्स ही आपको जो है वो एडमिशन ऑफर करती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आइल्स का है। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं इटली के लिए कि इटली में वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स भी देती हैं। तो इसलिए आई थिंक कि इटली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है। बिल्कुल, बड़ा एक होलसम सा कंट्री है। आपको विदाउट आइल्स एडमिशन मिल रहा है। आपको वहाँ पे यूरोपियन कंट्री होने की वजह से शेंजन जोन में आ रहा है। तो 29 कंट्रीज जो शेंजन जोन के हैं उसमें आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलता है। तो आफ्टर स्टडीज आप चाहें तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जॉब भी कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो इस तरीके से इटली जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जो है ना वो चॉइस आजकल मौजूद है। अगर हम बात करें कि हमें किस टाइप के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, तो इटली में स्टूडेंट्स को कैसी डिग्री के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेट है इटली में? अच्छा, इटली में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो एक जनरल प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो बैचलर का स्टूडेंट है ना वो एक फील्ड को सिलेक्ट करने जा रहा होता है। तो उसमें जो है वो आपको जनरल और कुछ जो है वो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो बैचलर वाला स्टूडेंट जो है वो इन फील्ड्स की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन अगर मास्टर्स की बात की जाए तो मास्टर्स वाले जो हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड को लें तो उसमें आपको BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। और अगर मास्टर्स के लिए बात की जाए तो वो कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, इसमें भी मिल जाती हैं फर्दर, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। अब बैचलर्स के लिए जो है वो इटली में एक ये भी बेनिफिट है कि जो बैचलर वाले स्टूडेंट है उनको स्टार्टिंग में ही अक्सर जो है वो जनरल एजुकेशन की जगह वो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी ऑफर कर देते हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल एजुकेशन की जगह वो डायरेक्ट आप जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ही गेन करते हैं और उस सूरत में जो बच्चा है वो एक एक्सपर्टीज़ की फील्ड में आगे जो है प्रोसीड करता है। इसके अलावा भी मज़ीद कुछ फील्ड्स हैं इटली में, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड या IT से रिलेटेड, मेडिकल हो गया, लिटरेचर हो गया। ये सारी फील्ड्स हैं जो कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं इनमें स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बेसिक भी चॉइसेस हैं और अगर आप शुरू से एडवांस लेवल की स्टडी करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक फील्ड में तो आप बैचलर्स भी स्पेसिफिक फील्ड में कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है ना आपके अर्ली करियर में बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो मिस वर्दा, जैसे आपने एग्जांपल दी हमें कंप्यूटर साइंस की, साइबर सिक्योरिटी की, चले ये तो IT की फील्ड्स हैं, ये तो इमर्जिंग फील्ड्स हैं काफ़ी, इसके तो पाकिस्तान में भी अब आता जा रहा है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो नेचुरल साइंसेज के हैं या लिटरेचर के हैं, हिस्ट्री के हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान में जिनका ज़्यादा स्कोप नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि बाहर इसका स्कोप ज़्यादा है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए भी अवेलेबल हैं इटली में? बिल्कुल
इटली जो है उसमें स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसमें इस तरह से होता है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, इसके अलावा फाइन आर्ट्स, इन सारे कोर्सेज को ऑफर करवा रही होती हैं। तो इसमें आपको बैचलर्स के लिए भी ये प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, मास्टर्स के लिए भी ये प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ जनरल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती बल्कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी वो देते हैं। अब अगर हम मास्टर्स के लिए भी बात करें तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंसेस वगैरह, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर मैं प्योर साइंसेस की बात करूं तो उसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इन सब से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और इसमें समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको कुछ स्पेशलाइजेशंस उन्होंने बनाई होती हैं कि उसमें डिफरेंट फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैथ्स वाला स्टूडेंट्स, बायो वाला, केमिस्ट्री वाला, ये वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये वाइड रेंज इसमें भी आती है। इसके अलावा बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, दोनों सूटों में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस तरह से भी मिल सकता है कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट भी हो सकती है। और प्लेसमेंट जब होती है तो वहाँ पे आप एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करते हो, इसके अलावा आपने जो आफ्टर स्टडी जॉब करनी होती है उससे रिलेटेड भी आपके कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं। तो हर सिनेरियो में ही फिर इटली के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, MBBS हो, प्योर साइंसेज से हो या आर्ट्स से हो, दोनों फील्ड से जो रिलेटेड ना उसको एक्सपोजर आपको मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इटली में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हमें कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन नहीं देखने को मिल रही। अगर कोई किसी ने BS मैथ किया है तो वो आगे MPhil मैथ में ही करेगा, उसको फिजिक्स में जाने की परमिशन नहीं। हालांकि मैथ और फिजिक्स जो है वो दोनों अलाइड फील्ड्स हैं, साथ साथ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं देखा जाता। जो यूरोप में भी चूँकि फिर इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली इटली में, तो यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसे कर देते हैं कि फंडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ लेके आ रही होती हैं, तो उसके अंदर मैथ वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले सबको ही स्पेशलाइज प्रोग्राम बनवा के उसके अंदर एडमिशन देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनकी वहाँ पे एजुकेशन भी हो रही है और फिर आफ्टर स्टडी उनको उसी इंडस्ट्री में जॉब के भी प्रॉस्पेक्ट मिल रहे हैं। तो ये इटली का एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। स्टूडेंट्स को इसको जो है ना वो लाजमी देखना चाहिए। स्टार्ट में आपने बताया कि इटली में हमें विदाउट आइल्स एडमिशन मिल जाता है, तो विदाउट आइल्स ये कहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है? एडमिशन के टाइम नहीं चाहिए या वीज़ा के टाइम भी नहीं चाहिए? इसकी कोई क्लियर पिक्चर स्टूडेंट्स के लिए आप बता दें। स्टेटमेंट जो है वो रियलिटी बेस्ड है कि इटली में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको विदाउट आइल्स पे एडमिशन ऑफर करती हैं। हमारे पास मल्टीपल ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स ही एडमिशन ऑफर कर रही हैं और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ से एडमिशन लेटर रिसीव भी हुआ है। अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स की रिप्लेसमेंट में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है उसकी बेस पे एवेलुएट करके तो आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कोई टेस्ट नहीं देना पड़ रहा। इसके लिए आपको कोई एडिशनली टेस्ट नहीं देना पड़ता। जस्ट आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होता है जो इस बात को डिनोट कर रहा होता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो उसकी बेस पे इवैल्यूएट करके तो आपका एडमिशन आगे प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आइल्स ऑलरेडी है और उसमें बैंड्स कम है उनके, लाइक किसी के 5 बैंड्स हैं या 5.5 बैंड्स हैं या 6 बैंड्स हैं, तो उसके अंदर आप बता दें कि उसके अंदर 5 वाला एलिजिबल है या 6 वाला एलिजिबल है, इसका क्या थोड़ा सा क्राइटेरिया? देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ये वेरी कर रहा होता है। उस सूरत में हम साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी साथ में अटैच कर देते हैं ताकि दोनों को मर्ज करके ये शो किया जा सके कि ये वाकई प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में। ठीक है, और आइल्स के अलावा एक टेस्ट जो है वो PTE उसका बड़ा नाम है। इसके अलावा कैम्ब्रिज का टेस्ट या टॉफल का टेस्ट, ये भी कुछ टेस्ट हैं बट ये वेरी कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जस्ट आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ टॉफल या PTE को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बेस पे एप्लीकेशन को एवेलुएट कर लेती हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एक तो ये कन्वीनियंस भी है कि उनको ना इंग्लिश सीखनी पड़े ना उनको टेस्ट देना पड़े। सीखनी मतलब स्टूडेंट्स को आती है तो होती है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स हेजिटेंट करते हैं कि जी किसी के सामने बोलने में मसला होगा, या टेस्ट की फीस ही इतनी ज़्यादा लाइक 60,000 के राउंड अबाउट चल रही है आइल्स की, तो कोई स्टूडेंट लो बजट में होते हैं वो दे भी नहीं पा रहे होते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो इटली लो बजट के लिए एक हेवन है हमारे पास। चलिए, आइल्स का तो आपने बता दिया कि उसकी जगह मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो लग जाता है, तो
हमें ये बता सकते हैं कि एडमिशन लेना कितना कम्पिटिटिव है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब कि गिवन द फैक्ट कि एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, चूँकि इटली कंट्री भी अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 4 का जीपीए है तो फिर उसको एडमिशन मिलेगा, या फिर ज़रा कोई एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं इटली में? अच्छा, इटली में जनरली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना कम्पिटिटिव होता है, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी और हर प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो मिनिमम 2 सीजीपीए रिक्वायर कर रही हैं। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो जो 2 सीजीपीए यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बिल्कुल अपना जो एडमिशन फॉर एप्लीकेशन है वो प्रोसीड करते हैं। अब इसमें ना एक मिथ है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करती हैं जिनका सीजीपीए बहुत हाई है या जिनका परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, इटालियन यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मिनिमम सीजीपीए ही 2 रिक्वायर्ड है। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये कंपल्शन नहीं है कि आपका हाई सीजीपीए होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो या प्रोसीड कर सकते हो। तो जो इटालियन यूनिवर्सिटी जो मिनिमम 2 सीजीपीए रिक्वायर कर रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स उनमें अप्लाई करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को उन्हीं यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर भी रिसीव हुए हैं। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह से बेस नहीं करती कि जस्ट आपका हाई सीजीपीए होगा तो तभी आप उनमें प्रोसीड कर सकते हो। बिल्कुल, यानी कि हर तरह के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। फिर आपकी जो है वो प्रोफाइल वो ओवरऑल वेल राउंड ऑफ होनी चाहिए। अगर आपके पास लेट्स सपोज लो सीजीपीए है तो आप कोशिश करें कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशन हो जाए, या आपकी कोई इन फील्ड इंटर्नशिप आपने की हुई है तो उसका भी आपको इसका वेटेज मिल जाता है, एक्सपीरियंस का वेटेज मिल जाता है। तो इसके अंदर हर तरह के स्टूडेंट को आई थिंक कोशिश करनी चाहिए। इटली जो है ना वो आपको एडमिशन दे देगा। तो इसी की कंटिन्यूएशन में आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे इधर कुछ, चूँकि 2 तरह के सिस्टम राइज रहे हैं, एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 2+2 वाला प्रोग्राम फॉलो करते आ रहे थे, 2 साल का बैचलर 2 साल का मास्टर्स। तो इटली में इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे बिल्कुल पास? ऐसे ही है। जो इटली है वहाँ पर ये जो 2+2 का जैसे आपने जिक्र किया, जिसने 2 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ, 2 इयर्स का मास्टर्स किया हुआ, ये 2 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम करने के बाद उसकी फर्दर कंटिन्यू उसने किया है बीएस के 5th सेमेस्टर से। तो इन सारे सिनेरियोज में बिल्कुल ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है। 2+2 का प्रोग्राम भी एक्सेप्टेबल है, 4 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा 2 इयर्स के बैचलर्स के बाद कंटिन्यूएशन बीएस के प्रोग्राम है वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि इटली जो है वो बहुत ज्यादा हमारी क्वालिफिकेशन को जो है ना वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक विदाउट एनी प्रेपरेटरी ईयर जो हम है वो इसके अंदर डायरेक्टली डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमने स्टूडेंट्स को बताना हो कि ट्यूशन फीस की इसकी क्या रेंज होगी बैचलर के लिए या मास्टर के लिए, तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इटली में जो ट्यूशन फीस है, फर्स्टली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस डिफरेंट है बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। तो एक जनरल एस्टिमेट जो हम बताते हैं वो ये होता है कि 400 यूरो से 3000 यूरो के दरमियान पर ईयर जो ट्यूशन फीस होती है वो रिक्वायर की जाती है, और ये नॉन यू स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, लेकिन चूँकि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें हम आसान अल्फाज में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं, तो वो उसमें जो है वो उनकी एस्टिमेटेड फ़ीस 400 यूरो से 3000 यूरो के दरमियान होती है, जो कि एक रीज़नेबल फ़ीस है। बिल्कुल, अगर देखा जाए 400 यूरो देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कम फीस होगी, और हमें इटली में एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी 400 में, 500 में, 1000 यूरो भी अगर हम कर लें तो वो भी हमारे यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से कम ही बच गया। और इसमें एक ये भी फैक्टर है कि ये फीस जो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, यानी कि आपको ये एक जो है प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको एक लमसम अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी उनको। आपको जो टोटल आपकी ट्यूशन फीस होगी पर ईयर वो आप उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स या 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसका एक एडेड एडवांटेज है कि एक तो फीस बहुत कम है, दूसरा आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री निकल रहा है इटली। मजीद भी आपके क्वेश्चंस हम देखते हैं कि क्या क्या इटली स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। बहुत कम ट्यूशन फीस आपने बताई इटली की, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि जो 3000 वाली साइड के ऊपर जिन्होंने कोर्स चूज कर लिया, तो क्या कोई हमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इटली में स्टूडेंट्स के लिए?
अच्छा बिल्कुल, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली स्कॉलरशिप्स के बारे में काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल इटली में आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो उसके लिए ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके यूनिवर्सिटीज़, आपके प्रोग्राम्स और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर रीजनल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो उसमें आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वो साथ में अटैच होता है, तो वो उस बेस पे डिपेंड कर रही होती है। जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसके लिए जो अमाउंट सेलेक्ट की थी इटली ने लास्ट ईयर वो 5500 यूरो थी पर ईयर, लेकिन अब उन्होंने इसको इंक्रीज करके 7000 यूरो तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यानी कि 7000 यूरोज फॉर द ईयर बहुत ही अच्छी है। अगर 400 यूरो 500 यूरो फीस है वो आप निकाल दें, बाकी मेरे ख्याल में आपके सारे लिविंग कॉस्ट तो ये इजीली कवर कर रही है। तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल और उसकी जो सब्जेक्ट है इसके हवाले से। चलिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने बता दी। अब स्टूडेंट्स जो एक्साइटेड हो रहे होंगे कि चले हमने अब अप्लाई करना है, तो उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि एडमिशन की इनटेक्स कितनी है, और अगर हमने इसके अंदर अप्लाई करना है तो उसका तकरीबन कितने देर का प्रोसेस होता है, और क्या आजकल हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, इटली के लिए जो है वो उसमें एक ही इनटेक होता है, विंटर इनटेक, जिसे हम सितंबर इनटेक भी कहते हैं। इसमें जो है वो आपके लिए बैचलर्स, मास्टर्स और एमबीबीएस इन तीनों के लिए अभी भी एडमिशन्स ओपन है और बिल्कुल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन इस तरह से है इसकी कि सबसे पहले स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ में उनकी रिक्वायरमेंट्स लेके अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो अपने नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है उसको फाइनल रिस्पॉन्स करती है। आफ्टर रिसीविंग एक्सेप्टेंस फिर प्री नॉर्मेंट की जाती है। प्री नॉर्मेंट के बाद जो समरी है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है। इसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो होता है वीज़ा का प्रोसेस। वीज़ा के प्रोसेस के लिए कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब स्टूडेंट ने वीज़ा के लिए फाइल सबमिट करवानी होती है तो उसके लिए उसने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो जो 2024 है उसकी अपडेट्स के अकॉर्डिंग एम्बेसी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया BLS पोर्टल के थ्रू। BLS के पोर्टल के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करके अपनी स्लॉट को बुक करना होता है, और जो स्लॉट होती है आपकी बुक होती है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वीज़ा फाइल को सबमिट करवाना होता है। जब आप अपनी वीज़ा फाइल को सबमिट करवा देते हो उसके बाद एम्बेसी जो है वो अपने प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करती है और आपको रिस्पॉन्स सेंड करती है। अब जो रिस्पॉन्स है उसमें जो एम्बेसी है वो आपसे इंटरव्यू भी रिक्वायर कर सकती है और आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि प्रोसेस जो है वो आपने हमें सारा समझा दिया। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता चलूँ, आपके पास अभी टाइम है। अभी इनकी डेडलाइन अगर आप बता दें कि कब तक इनकी डेडलाइन होगी? अभी हमारे पास मल्टीपल ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी ओपन हैं, जिनके अभी डेडलाइन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गए हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मल्टीपल वो हमारे पास अभी हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने बताया कि एडमिशन्स ओपन है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि जल्दी जल्दी आएँ और आके अपना प्रोसेस करवा लें और अपनी सीट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करें कि एडमिशन लेके अपनी सिक्योर कर लें, ताकि उनका फिर वीज़ा प्रोसेस उस हिसाब से जल्दी में हो जाए। अब स्टूडेंट्स के हमारे बहुत से और क्वेश्चंस रहते हैं कि जी हमने वीज़ा में अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, पहले अपॉइंटमेंट का क्या सीन था, क्या हम पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं वहाँ पे, कितनी अर्निंग हो जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट सीटिंग में आपको देंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं इटली स्टडी के हवाले से, आप हमारी वीडियो के कमेंट्स में बता दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चंस को ऐड करके और उसका रिस्पांस दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।